हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज जो है आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत वो पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि आज कुछ अलग ही बात है। शाम को मैंने दूध पिया, दूध पी के सो गई थी क्योंकि सुबह उठना था जल्दी। फिर सुबह सुबह छत पे चली गई सूर्य देवता को प्रणाम करने के लिए, पर वो अपने बिस्तर से नहीं निकले थे क्योंकि मैं खुद जल्दी बिस्तर से निकल चुकी थी, क्योंकि आज मैं उठी थी 5:30 बजे। फिर मैंने प्यारे प्यारे फूलों को निहारा और जिसके बाद मैं नहा ली, और नहाने के बाद मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि मुझे आज ज़रूरी कहीं पे जाना था। क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नचा रही है तो फिर तो नाचना तो पड़ेगा। अगर भगवान कठपुतली बना रहा है तो ठीक है, भगवान अपना काम कर रहे हैं, आप अपन अपना काम करते हैं। मैंने बालों को सुलझाया और सुलझाने के बाद मैं हो चुकी थी रेडी अपनी प्यारी से हेयर स्टाइल बना कर। और मेरे आगे के बाल इतने छोटे हैं कि वो ऐसे निकलते हैं, गंदे से लगते हैं। फिर मैं बन गई थी सल्लू भाई की स्टाइल में। करेक्ट सल्लू भाई की स्टाइल है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने सल्लू भाई को क्लिप से सही किया क्योंकि वो बाल ऐसे ही हैं, क्योंकि वो जो है स्ट्रेटनर से ही सही शेप में आता है, और स्ट्रेटनर का कौन यूज़ करता है डेली। जिसके बाद मैं हो चुकी थी तैयार। मैंने क्रीम वगैरह लगाई और लगाने के बाद जो है मैंने लिपस्टिक लगाई, जिसके बाद लगा लिया अपना चश्मा, क्योंकि अंधे का सहारा तो चश्मा ही होता है। फिर जिसके आगे थी मैं नाश्ता बनाने के लिए, मैंने फटाफट प्याज को कट किया और मिर्ची को कट किया, और फटाफट जो है ताज़े ताज़े कड़ी पत्ता को तोड़ कर लेके आई, और मैंने गरम गरम पोहे बना लिए थे। और जिसके बाद लगा ली थी मैंने प्लेट्स, और प्लेट्स के अंदर गरम गरम डाल लिए, क्योंकि हम हो रहे थे लेट, और वैसे भी लेट हो चुके थे। पता नहीं ऐसा क्या है कि लेट हो ही जाते हैं, चाहे कितनी ही जल्दी करो, पहले से तैयार हो लो, चाहे कुछ भी कर लो, एंड टाइम पे लेट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ काम निकल के आ जाएगा। पर एनीवेज, नाश्ता करने के बाद हम चल दिए थे अपनी डेस्टिनेशन पर अपनी प्यारी सी बाइक के साथ, क्योंकि आलोक मुझे लेकर जा रहा है। और हम निकल चुके थे घर से, और फिर निकल गए गांव के बाहर और आ गए रोड पर। रोड जैसे ही ख़त्म हुआ हम पहुंच गए हाईवे, जहाँ पे आलोक ने सियापी को बांधा, क्योंकि टाइमिंग हो जाती है, हवा लगती है, तो वो सेफ्टी। और वैसे भी बारिश का मौसम है, और अभी 8 से 10 दिन हो चुके हैं और बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा है, और सोयाबीन को पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए। भगवान पता नहीं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। फिर हमें गुप्ता बस मिल चुकी थी, और जिसके बाद हम पहुंच चुके थे काकर खेरा अपनी माता जी के मंदिर के पास, और यहाँ के लगता ही बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद हम पहुँचे रास्ते में और पेट्रोल डलवाया, क्योंकि बिना पेट्रोल के कहाँ चलने वाली थी गाड़ी। और प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए थे हाईवे पर, जो कि भोपाल इंदौर हाईवे था। और जैसे ही हमने हाईवे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अचानक से पता नहीं क्या होगा, गाड़ी में कुट 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 आवाज़ आने लगी। और ये क्रिसेंट साइट में ही था, और अभी क्रिसेंट की न्यू बिल्डिंग बन रही है, और साथ साथ जो है उसके साइड में ही एक और रेस्टोरेंट है, और बहुत ही अच्छा लगता है वो लुक में। तो हाईवे पे तो ऐसे गाड़ी भगती है और इतना अच्छा लगता है। जो हाईवे के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये हमें बहुत बड़ा सा मिल गया था मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि बहुत ही बड़ा है, और बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। फिर मिल गया था तिरंगी सा स्कूल, जिसके अलग ही कलर है, ब्लू येलो, मतलब मैंने बहुत रेयर देखे हैं। और फिर गाड़ी में अचानक से दिक्कत आ चुकी थी, तो उसको गाड़ी पे से उतर के सही किया। और जिसके बाद कोई जीतू पटवारी करके हैं, वो आ रहे थे रैली के लिए, तो उसके लिए हो रही थी तैयारी। और हम पहुंच चुके थे भोपाल, और हमें भोपाल के आज पूरे राउंड लगाने, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये वंदे भारत के लिए पटरी के लिए पुल बन रहा है, ब्रिज, जो कि मुझे लगता है 1.5 साल तो हो चुका है बनते हुए, पता नहीं कब तक रेडी होगा। और बहुत हैवी पिलर है और बहुत ही बड़ा है, और इतना बड़ा ब्रिज है कि नीचे तो छोटी मोटी शॉप भी लग सकती है इजीली, आपको कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मियों में तो और ज़्यादा अच्छा है कि धूप से बचाव हो जाता है, दूसरा आपको रेंट भी नहीं देना पड़ता है, और बारिश में भी हो जाता है। और हम आ चुके थे ये हमीदिया रोड के ऊपर, और वहाँ पर इतना सुंदर ब्रिज है। अभी तो इतना अच्छा नहीं लगता है, शायद आपने किसी वीडियो में देखा होगा मेरे, इतनी सुंदर लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर डांसिंग गर्ल्स की पेंटिंग्स हैं और बहुत कुछ है। और हम पहुंच चुके थे गेट के पास, और ये मुग़लों के ज़माने की घड़ा है, क्योंकि वो पुरानी हवेली अलग ही स्ट्रक्चर दिख जाता है, ये पुराना भोपाल है। फिर हम पहुंच चुके थे मेन डेस्टिनेशन पर, और वो तो बाद में ही पता चला कि प्यारे से फूल। और ये हमारी गाड़ी दिख चुकी थी भोपाल में, क्योंकि हमारी गाड़ी भी TVS ही, और बिल्कुल ऐसा ही लुक आता है।
और मेरे साथ इतना बड़ा कोइंसिडेंट हुआ कि मैं फ़ोन को चार्ज करके ले गई और वो आधे दिन में ही बंद हो गया। फिर हम 2-3 जगह गए और फिर लास्ट में गए आशिमा मॉल और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था और फिर कुछ चीज़ें हुए, मैं इंटरव्यू के लिए बैठी और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ये कहाँ का है आपको अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हम चल दिए थे घर और मेरा फ़ोन हो गया था ढिस। और ऐसे ही वीडियो में बने रहे और हमने देखा प्यारा सा मंदिर, उसका बिल्कुल साउथ का लुक आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। और ये था भदभदा रोड के पास एक मंदिर पड़ता है और बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप चाहो तो भोपाल के हो या आसपास के हो तो वहाँ ज़रूर जाना। बहुत ही सुंदर जगह, पीसफुल प्लेस है और बहुत ही अच्छा लगता है। माता जी का मंदिर है पर अलग ही लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। और ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।